मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्कुणलब्धये। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव पिता तुल्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। 5 अध्यायों को पढ़ चुके हैं, तो 1 से 4 अध्याय में आपको जीव संबंधी वर्णन मिला था। इसके बाद में 5वें अध्याय में आपको अजीव वर्णन मिला था। अब हमको पढ़ना है 6वां अध्याय, जिसमें आपको आश्रव संबंधी वर्णन मिलेगा, अशुभ आश्रव। तो देखिए, सबसे पहला सूत्र है काय वांग मनः कर्म योगः। काय का मतलब होता है शरीर, वांग का मतलब होता है वाणी, और मन का मतलब आपको पता है। तो ये जो कर्म यानी इनकी जो क्रिया है, कर्म का मतलब क्रिया, काय कर्म, वांग कर्म और मनः यानी मन कर्म। तो काय की क्रिया, वचन की क्रिया और मन की क्रिया, यही क्या है, योग है। योग की परिभाषा दे दी, काय वांग मनः कर्म योग, यानी काय की प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति और वचन की प्रवृत्ति, यही क्या कहलाती है, योग कहलाती है। इसकी परिभाषा भी देख लीजिए। मन के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है उसे मनोयोग कहते हैं। वचन के निमित्त से आत्मा प्रदेशों में जो हलन चलन हो उसे वचन योग कहते हैं। और काय के निमित्त से जो आपके आत्मा में परिस्पंदन होता है उसे कहते हैं काय योग। तो इस प्रकार से तीनों योगों को आपको समझ लेना है कि काय वांग और मन, इनकी जो क्रिया है वही क्या कहलाती है, योग कहलाती है ना। ऐसे इसके बाद में कह रहे हैं वह जो योग है सा आश्रव, वही योग क्या है, आश्रव है। ये भी जिसके पीछे अभी हम बात कर रहे थे, काय वांग मनः कर्म की, यही तीनों क्या है, ये योग ही क्या है, आश्रव। सा का मतलब वह योग ही क्या है, आश्रव है। इसके बाद में कह रहे हैं योग के निमित्त से आश्रव में भेद भी हो जाता है। जैसे शुभः पुण्यस्या शुभः पापस्य, यानी अगर आपका वह जो योग है अगर शुभ रूप है तो पुण्य का बंध होगा, अगर अशुभ रूप है तो पाप का बंध होगा। यानी योग के निमित्त से आश्रव में भी भेद पड़ जाता है। अगर योग शुभ है तो आपका आश्रव पुण्य का होगा, अगर अशुभ है तो आश्रव पाप का होगा। ऐसे इसके बाद में कहा स्वामी की अपेक्षा से भी भाई आश्रम में भेद हो जाता है। तो कह रहे हैं सकसाया कषाययोः सांप्रायिक कीर्या पथयोः। तो अब इसमें क्या तो कहा सकसाय, और दूसरा है अकसाय, और तीसरा कहा सांप्रायिक, और चौथा कहा ईर्यापथ। तो अब स्वामी की अपेक्षा से कैसे भेद हुआ, तो कह रहे हैं सकसाय, यानी जो कसाय सहित जीव के आश्रव होता है वो होता है सांप्रायिक आश्रव। अगर मान लीजिए कोई जीव कसाय सहित है, जैसे 1 से लेकर 10वें गुण स्थान तक के जीवों की कसाय पाई जाती है, तो उनका जो आश्रव है वो कहलाएगा सांप्रायिक आश्रव। और अकसाय का जो आश्रव होता है वो ईर्यापथ आश्रव, यानी जो कसाय रहित के जो आश्रव होता है वो कहलाता है ईर्यापथ आश्रव। तो आश्रव अगर मान लीजिए कसाय सहित जीव के होगा तो वो क्या कहलाएगा, सांप्रायिक आश्रव, और अगर वो कसाय रहित के होगा तो वो कहलाएगा ईर्यापथ आश्रव। अगर अब देखिए 1 से 10 गुण स्थान तक के जो जीव हैं वो कसाय सहित है, तो उनका जो आश्रव होगा वो क्या कहलाएगा, सांप्रायिक आश्रव कहेंगे। और अगर वही आश्रव अगर किसको होगा, अगर कसाय रहित को होगा, अकसाय लिखा ना, अकसाय यानी कसाय रहित, इनको होगा तो वो ईर्यापथ कहलाएगा। तो आश्रव के अपेक्षा, जो स्वामी की अपेक्षा से भी आश्रव के भेद पड़ जाते हैं, या तो वो सांप्रायिक कहलाएगा या वो ईर्यापथ कहलाएगा। तो इन दोनों भेदों को आपको याद रखना है। तो ऐसे स्वामी की अपेक्षा से भेद हो जाता है, कसाय सहित के सांप्रायिक और कसाय रहित के ईर्यापथ। अच्छा, अकसाय जीव कौन कौन से हैं, तो 11वें 12वें 13वें गुण स्थान के जो जीव हैं वो कैसे हैं, अकसाय कसाय रहित है, उनका जो आश्रव ईर्यापथ कहलाएगा। और 1 से 10 गुण स्थान तक कसाय वाले हैं, उनका जो आश्रव वो सांप्रायिक कहलाएगा। ऐसा इसके बाद में कह रहे हैं सांप्रायिक आश्रव के भेद कितने होते हैं, तो कह रहे हैं इंद्रिय कसायावृत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पूर्वस्य भेदा का मतलब पहला क्या नाम था, सांप्रायिक, तो वो पूर्व का कहलाएगा। उत्तर का क्या कहलाएगा, उत्तर का कहलाएगा आपका ईर्यापथ। तो कहा पूर्वस्य यानी पूर्व का जो सांप्रायिक आश्रव है उसके कितने भेद हैं, तो कहा इंद्रिय, कषाय, अव्रत और क्रिया,
इस प्रकार से 4 भेद समझने चाहिए। वो इंद्रिय जो है वो कितने प्रकार की, तो कहा 5 प्रकार। कसाय कितने प्रकार का, तो कहा 4। इसका अव्रत कितने प्रकार का, तो कहा 5। कहा था क्रिया कितने प्रकार की, तो 25। इस प्रकार से आपके टोटल होते हैं 39 भेद। इंद्रिय कितनी, 5, कसाय कितनी, 4, अव्रत कितने, 5 और क्रिया कितनी, 25। लिखा ना पंचविंशति यानी 25। तो इस प्रकार से टोटल हो गए 39। तो 39 भेद हैं सांप्रदायिक आश्रव के। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः। यानी आश्रव तो सभी जीवों के हुआ, फिर भी आश्रव में विशेषता पड़ जाती है कि आपके परिणाम तीव्र हैं कि मंद हैं। तो इस सूत्र में उसी को बताया गया है। तो कहा है तीव्र, क्या कहा, तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात। भाव सब सभी में लगा लेना है, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। इसके बाद में अधिकरण और वीर्य, इसकी अपेक्षा से क्या होता है, वह जो आश्रव हो रहा है उनकी विशेषेभ्य यानी इनकी विशेषता की अपेक्षा से उसमें विशेषता पड़ जाती है। जैसे विशेष क्रोधादि कसायों की तीव्रता से जो क्रोधादि भाव होते हैं उसे तीव्र भाव कहते हैं। यानी आपके जो क्रोधादि भाव विशेष तीव्र हो रहे हैं उसकी अपेक्षा से आश्रव होगा तो वो तीव्र भाव कहलाएगा। मंद भावों से होगा यानी कसायों की मंदता से जो भाव होता है उसे मंद भाव कहते हैं। बुद्धिपूर्वक जानते हुए अगर आप कुछ कार्य करते हैं उसका जो आश्रय होगा वो कैसा होगा, ज्ञात आश्रय होगा। अज्ञात भाव यानी बिना जाने अगर असावधानी से किया हुआ कोई कार्य है तो अज्ञात भाव में कहलाएगा। अधिकरण का मतलब होता है आश्रय का आधार क्या है, जिस आधार से आश्रय हो रहा है वो कहलाएगा अधिकरण। इसके बाद है वीर्य यानी द्रव्य की शक्ति विशेष को वीर्य कहते हैं। तो इस प्रकार से आश्रय में विशेषता पड़ती है। आश्रय तो सभी में हो रहा है लेकिन वो मंद भाव से है तो कुछ परिणाम होंगे, तीव्र भाव से हैं तो कुछ परिणाम होंगे, जानबूझ के कर रहे हो ज्ञात अवस्था में तो अन्य परिणाम होंगे, अनजाने कर रहे हो अज्ञात अवस्था में तो उसके अन्य परिणाम होंगे। ऐसे ही आश्रय में विशेषता इन परिणामों से पड़ जाती है। अब वह जो अधिकरण कहा है अधिकार रूप में तो कह रहे हैं अधिकरणम जीवा जीवा। वह जो अधिकरण है आधार है वो 2 प्रकार का होता है, या तो जीव के निमित्त से होगा या वो अजीव के निमित्त से होगा। तो कह रहे हैं जो जीव के निमित्त से जो आश्रय होता है वो कैसा है, तो कह रहे हैं आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कसाय विशेष त्रिस चतुश्चैकसः। तो कह रहे हैं आद्यम, आद्यम का मतलब हुआ जो पहला है, यानी पहला मतलब जीव के निमित्त से अथवा जीव जहाँ पे अधिकरण है उसके निमित्त से जो आश्रय होता है वो आगे वाला आद्यम वो कैसा है, समरंभ समारंभ आरंभ। समरंभ कहते हैं किसी भी कार्य करने के लिए मन में संकल्प कर लेना, वो समरंभ है। आरंभ, समारंभ का मतलब होता है उसको करने के लिए साधन जुटाना, और आरंभ का मतलब होता है उस कार्य को शुरू कर देना। योग 3 होते हैं आपको पता ही है, मन वचन काया। इसके बाद में कृत यानी करना, कार्यत यानी करवाना, अनुमत यानी करते हुए की अनुमोदना करना, और कसाय 4 होती हैं आपको पता है, क्रोध मान माया लोभ। तो इन्हीं के लिए कहती है त्रिस चतुश्चैकसा। तो 3 कौन कौन से, समरंभ समारंभ आरंभ, 3 योग और 3 कृतकार्यत अनुमोदना और 4 कसाय। तो इस प्रकार से इनको क्रम सा लगा लेना है। तो कहाँ समरंभ समारंभ आरंभ 3, योग 3, कृतकार्यत अनुमोदना 3 और कसाय 4। अब जब इसका हम गुणा करेंगे तो समरंभ समारंभ आरंभ का योग से गुणा आप करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 9। और जब इस 9 का आप कृतकार्यत अनुमोदना 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दी 27। और इसके बाद में इन 27 का आप 4 कसायों से गुणा करेंगे तो जब 4 से गुणा करेंगे आप 27 का तो आपका टोटल आएगा 108। तो जो जीवाधिकरण है वो कितने प्रकार का होगा, 108 प्रकार का। अब आगे पढ़ते हैं अजीवाधिकरण को। तो कह रहे हैं अजीवाधिकरण के भेद, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वित्रिभेदा परम। यानी अजीव अधिकरण के कितने भेद हो गए, तो उनके भेद हुए आपको बता रहे हैं, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। यानी पीछे आपने जो भेद पढ़े थे जीवाधिकरण कितना, 108। अजीवाधिकरण कितने भेद, तो कह रहे हैं
निर्वर्तना कितने प्रकार की? द्वि, 2 प्रकार की। निक्षेप कितने प्रकार का? चतु यानी 4 प्रकार का। संयोग कितने प्रकार का? इसको आप समझ 2 प्रकार का। और निसर्ग कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो इस प्रकार से आपके टोटल 2, 4, 2 और 3, तो टोटल आपके भेद हो गए 11। तो जीवाधिकरण कितने प्रकार का? 108 प्रकार का। अजीवाधिकरण कितने प्रकार का? 11 प्रकार का। कौन कौन सा? मूल तो 4 ही हैं, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। परंतु जब इसके और प्रभेद करेंगे तो 2, 4, 2, 3, तो टोटल आपके 11 भेद हुए अजीवाधिकरण के। अब कहेंगे निर्वर्तना किसे कहते हैं, निक्षेप किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा को अब आप समझिए। तो कहते हैं निर्वर्तना, रचना करने को निर्वर्तना कहते हैं। रचना यानी बनाने को निर्वर्तना कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, मूल गुण निर्वर्तना, उत्तर गुण निर्वर्तना। देखिए आपके जो शरीर बना, मन बना, स्वसूक्ष्मवास बना, इनके निमित्त से भी तो आश्रव हो रहा है। ये जीव तो है नहीं, अजीव है। तो ये क्या कहलाएगा? मूल गुण निर्वर्तना कहलाएगी। और जो काष्ठ से, मिट्टी आदि से जो आप चित्र वगैरह बनाते हैं, इनके निमित्त से भी आश्रव होता है, तो ये आपकी हुई उत्तर गुण निर्वर्तना। तो निर्वर्तना 2 प्रकार की, मूल गुण और उत्तर गुण। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर कहा निक्षेप। निक्षेप कितने प्रकार का बताया? निक्षेप अधिकरण 4 प्रकार का। निक्षेप का मतलब होता है वस्तु के रखने को निक्षेप कहते हैं। इसके 4 भेद हैं। तो कौन कौन से हैं? तो इसको देखिए। तो कहते हैं अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, दूसरा दुःप्रमृष्ट निक्षेपाधिकरण, तीसरा सहसा निक्षेपाधिकरण और चौथा अनाभोग निक्षेपाधिकरण। देखिए अप्रत्यवेक्षित का मतलब होता है बिना देखे आप किसी वस्तु को रख दें, इससे भी आश्रव होगा, यह अजीवाधिकरण है। तो ये अप्रत्यवेक्षित, बिना देखे वस्तु को रख देना, ये भी आश्रव में कारण है। दुःप्रमृष्ट, दुःप्रमृष्ट का मतलब होता है असावधानी पूर्वक अगर आप किसी चीज़ को रख देते हैं तो उसे कहते हैं दुःप्रमृष्ट निक्षेपाधिकरण। इसके बाद में कहा सहसा निक्षेपाधिकरण। सहसा का मतलब होता है एकदम से, अचानक। तो शीघ्रता से किसी वस्तु को रख देना, उसे सहसा निक्षेपाधिकरण कहते हैं। इसके बाद अनाभोग निक्षेपाधिकरण, यानी किसी वस्तु के योग्य स्थान में न रखकर किसी देखे सोधे बिना वस्तु को रख देना क्या है? अनाभोग निक्षेपाधिकरण। आपने देखा नहीं यहाँ पे जीव है और आपने वस्तु रख दी, तो ये क्या कहलाएगी? अनापेक्ष अनाभोग निक्षेपाधिकरण। तो ये चारों निक्षेप के भेद हैं, ये भी क्या है? अधिकरण है। इनकी अपेक्षा से भी आश्रव में भेद पड़ जाता है ऐसा। इसके बाद में तीसरा अजीवाधिकरण क्या है? तो कहा संयोग। संयोग का मतलब होता है मिला देना। मिला देना ये भी क्या है? अधिकरण है आश्रव में भेद पाड़ने के लिए। तो कह रहे हैं ये कौन कौन सा है? तो कह रहे हैं भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग। यानी भक्तपान संयोग का मतलब होता है आहार पानी में आप दूसरे आहार पानी मिला दें तो उसे भक्तपान संयोग कहते हैं। और कमंडलू आदि उपकरण का दूसरे पीछे आदि के साथ में मिला दें उसको कहते हैं उपकरण संयोग। जैसे आपने आहार में दूसरा आहार मिला दिया, पानी में दूसरा पानी मिला दिया, तो ये क्या है? ये भक्तपान संयोग है। और अगर आप किसी वस्तु में वस्तु को मिला दें तो वो कहलाएगा उपकरण संयोग। तो इस प्रकार से दोनों जो संयोग हैं ये भी आपके आश्रव में किसी विशेषता को लाते हैं, अधिकरण। इसके बाद में तीसरा का निसर्ग। निसर्ग भी क्या है? अधिकरण है। तो कहा प्रवृत्ति को निसर्ग कहते हैं, जो आपकी प्रवृत्ति है उसको निसर्ग कहते हैं। और वो 3 प्रकार की होती है, काय प्रवृत्ति, वाक की प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति। अगर दृष्टता पूर्वक अगर आपकी काय की प्रवृत्ति है तो काय निसर्ग कहलाएगा। अगर मन की प्रवृत्ति है तो दृष्टापूर्वक मन की प्रवृत्ति है तो मन निसर्ग कहलाएगा। और अगर आपकी वचन की प्रवृत्ति है दृष्टतापूर्वक तो क्या कहलाएगा? वांग निसर्ग। ये तीनों भी आपके अधिकरण में अथवा अधिकरण हैं, ये भी आपके आश्रम में क्या करते हैं? विशेषता को लाते हैं। इस प्रकार से आपको इनके भी भेद को समझना चाहिए, अजीवाधिकरण के 11 भेद।